हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। चलो, आज आपको पढ़ाने आई है इप्सिता। कौन पढ़ाने आया आज? मैं कौन पढ़ाने आया? मैं अच्छा, क्यों पढ़ाने आई हो? क्या पढ़ाना आज पापा को? छे किससे? इससे? हाँ किसका खिलौना है? मेरा तुम्हारा है? हाँ तो बेटा आज सब लोग शेयर कर दो। आज आपको इप्सिता पढ़ाने आई है। क्या बेटा? पापा क्या बनाओगे? आज हम इसी से पढ़ाएंगे। आज आप चले जाओ, आज आपके खिलौने से बच्चों को पढ़ाएंगे। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? हाँ चलो, तो सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। और आप कैसे हो? जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। आपकी क्लास बस हो गई है स्टार्ट। चलिए इप्सिता, आप अपने घर पे अपने रूम में चले जाओ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो, तो बेटा आज की क्लास होने वाली है जबरदस्त। सभी लोग एक बार वीडियो को क्या करो, सभी लोगों को क्या कर दो, शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त। और आपके सामने ये मैं एक सितारा खिलौना लेके आया हूँ, यानी आज हम पढ़ाएंगे वेव्स। क्या बेटा? आज क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे हम वेव। तो बेटा होता क्या है? चलो, तो बेटा अगर अपन देखें, देखो यही चीज हो रही है ना, देखो ऐसे हो रहा कुछ। तो अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन, क्या बेटा? अगर क्या हो जाए, अगर एनर्जी का क्या बेटा, एनर्जी का अगर ट्रांसमिशन, क्या बेटा? संचरण मींस क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब चलना। अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन बेटा क्या हो जाए? ऑसिलेशन। क्या बेटा? ऑसिलेशन मतलब दोलन। वाइब्रेशन मींस कंपन, या फ्लक्चुएशन मींस उतार चढ़ाव के रूप में हो। यानी एनर्जी चले कैसे बेटा? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब ऐसे सिंपल पेंडुलम की तरह, या वाइब्रेट होना शुरू कर दे, या उसका घटना या बढ़ना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन होना ही, संचरित होना ही, स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता बेटा? तरंग कहलाता। बताओ सभी को डेफिनेशन आई? सभी लोगों को? अजमुल मलिक गुड इवनिंग बेटा। अभी पंडित गुड इवनिंग। प्रियंका गौतम अभी गुड इवनिंग। और कुमार राहुल हाय। बिल्कुल बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलो पढ़ाई शुरू करो। तो मैंने बोला अगर कोई ऊर्जा बेटा, क्या कोई एनर्जी का ट्रांसमिशन, अगर ऑसिलेशन मींस दोलन, वाइब्रेशन मींस कंपन, और उतार चढ़ाव, क्या बेटा? उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन के रूप में अगर हो, यानी एनर्जी चले और चलती जाए, और वो चले काय में बेटा? ऑसिलेशन, यानी क्या हो गया? दोलन। वाइब्रेशन, जैसे मैंने इसको हिला दिया, वाइब्रेट हो रही। तो कंपन या फ्लक्चुएशन में होता है। तो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। इसी को हम वेव कहते हैं, यानी तरंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तरंग। यानी तरंग में हमारे जो सिलेबस में है उसमें पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम किसको बेटा? मैकेनिकल वेव्स।
कौन सी वेव बेटा? मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स क्या होता है बेटा? यांत्रिक तरंग है। कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यानी वे तरंग है जिन्हें अगर हम स्थानांतरित करें, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर स्थानांतरित होने के लिए मेन वर्ड किसकी आवश्यकता हो? फिजिकल मीडियम, यानी ट्रांसमिट करने के लिए, स्थानांतरित होने के लिए जिन तरंगों को भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, फिजिकल मीडियम की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव। बिल्कुल, क्या कहते हैं? मैकेनिकल। जे सामने बना, जे मैं आपको दिखा रहा, क्या दिखा रहा? जे सामने बना और जे हम आपको क्या कर रहा है? दिखा रहे। निहाल से बोलना नो सिग्नल आ रहा। चलो, मैंने बोला कि जे चल रहा है, तो अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है बेटा? अगर हम इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो क्या हो रहा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन के लिए अगर फिजिकल मीडियम, भौतिक माध्यम की क्या पड़ जाए? आवश्यकता हो जाए, तो इस प्रकार की जो वेव्स होती हैं उन्हें मैकेनिकल वेव या क्या कहते हैं अपन लोग? कौन सी तरंगे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। चलो, यानी एक ऐसी वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। क्या? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, जड़त्व का होना बहुत जरूरी होता है। जड़त्व, इनर्शिया और प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, दोनों हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं आता है वो जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर वर्ड का पोस्टमार्टम करने लगूं तो आपका सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। तो बेटा, ऐसी तरंगे जिन्हें ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए फिजिकल माध्यम की आवश्यकता हो, और जिन्हें ट्रांसमिट करने के लिए क्या करने? फिजिकल माध्यम, अर्थात जिसमें प्रत्यास्थता और जड़त्व, इनर्शिया का गुण होता है, मैकेनिकल वेव कहलाती है। कैसी? जिनके लिए मेन प्रॉपर्टी फिजिकल माध्यम यानी भौतिक माध्यम, और जिनमें कौन सा प्रॉपर्टी हो? दो गुण होने चाहिए, प्रत्यास्थता और जड़त्व का गुण होना अति आवश्यक है। इस प्रकार की वेव क्या कहलाती है बेटा? मैकेनिकल वेव कहलाती है। यानी वे तरंगे जिनमें एनर्जी तथा मूवमेंट यानी संवेग का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन माध्यम, मीडियम अपने स्थान पर क्या हो जाता? कांस्टेंट हो जाता है। क्या बेटा? माध्यम स्थिर रहता है, मीडियम कांस्टेंट रहता है। कौन चलता है? एनर्जी और मूवमेंट, संवेग, यानी ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, लेकिन मीडियम अपने स्थान पर कांस्टेंट रहता है। बेटा, हर चीज, हर वर्ड ध्यान से समझते जाओ। फिजिक्स को तुम बिल्कुल इस तरह मत लेना बेटा, क्योंकि फिजिक्स ही आपके क्या कर रही? आगे आने वाले टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जान फूकने वाली है। तो आज मैं जे लाया था इप्सिता का खिलौना, बार बार घूम रही है इधर। सुनो, तो वे तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, ट्रांसमिट होना है, संचरित होना है, स्थानांतरित होना है, तो उन्हें फिजिकल माध्यम की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से होने चाहिए? बिल्कुल सर, प्रत्यास्थता होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया जड़त्व का गुण होना चाहिए। तो ऐसी वेव मैकेनिकल वेव कहलाती है। जब ये चल रही तो कौन ट्रांसमिट होगा बेटा? संचरित कौन होगा? ऊर्जा और संवेग, मूवमेंट ऑफ एनर्जी। और मीडियम क्या रहेगा बच्चा? मीडियम रहेगा कांस्टेंट। तो इस प्रकार की वेव मैकेनिकल वेव कहलाती है। एक स्प्रिंग बता दी, एक ये देखो, ये क्या कर रहा? अपना एक पत्थर क्या कर रहा? तालाब में उचका रहा। देखो बेटा, क्या उचक रहा? तालाब में क्या हो रहा? पत्थर उचक रहा है। इसको बहुत भयंकर लग जाएगी, देखो नहीं इसको, देखो जे रखे इधर सब। सुनो, इप्सिता आज बहुत परेशान कर रही है पापा। चलो, तो अब देखो बेटा, यानी यदि किसी शांत या तालाब के जल में अगर हम पत्थर फेंक दें तो पत्थर गिरेगा। बिल्कुल, तो जहां पर पत्थर गिरेगा उस स्थान पर एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, यानी वहां क्या होगा? विक्षोभ। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस। इस विक्षोभ बगैर कोई अपना रूप बदले, बाहर की ओर बढ़ने लगता है,
तथा किनारे तक पहुंच जाता है। ये विक्षोभ क्या होगा, अपना शेप तो चेंज नहीं करता, बिना अपना रूप बदले क्या होगा, बिल्कुल बगैर कोई अपना रूप बदले कहा विक्षोभ ऐसा उत्पन्न हुआ। हमने देखो क्या किया, दिखा दे रहा है, क्या किया, हमने तालाब पर पत्थर मारा, क्या हुआ, देखो पानी में गया, विक्षोभ कहां पहुंच गया, सीधा क्या पहुंच गया, किनारे तक आ गया। तो इस प्रकार की वेव मैकेनिकल वेव। एक एग्जाम्पल ये है, हमने क्या करा, अपने एक हाथ से एक रस्सी ली, खूंटे पर उसको बांधी और इस प्रकार से क्या करा हमने, ये भी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल वेव हो जाएगी। यानी एक रस्सी को हम एक सिरे को दीवार से दृढ़ आधार से रिजिड कैसे दृढ़ आधार मतलब रिजिड वेव से क्या करते हैं, बांध दिया जाए, मजबूत आधार से जोड़ दिया है। दूसरे सिरे को हम अपने हाथों से लें और रस्सियों का करें ऊपर नीचे करें, तो जो डिस्टरबेंस होगा वही मैकेनिकल वेव होगा। यानी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स होगा, जिसमें जो वेव होती है वो समय के साथ विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ती है, टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बेटा, राजस्थान पॉलिटेक्निक की क्लास भी आपके एएस टेक्निक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ऑफर 29 फेब तक बढ़ा दिया गया है, तुरंत परचेज करो, नहीं तो गूगल पॉलिसी अप्लाई हो गई तो आप 30% बढ़ जाएगी, फिर भी आपको परचेज करना होगा। तो मैंने बोल दिया, अगर सारी क्लास नोट्स अच्छे से हिंदी इंग्लिश में चाहते हो तो ओनली ऑन एएस टेक्निक। तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बेटा, कि अगर क्या हो रहा, अगर तुम्हें मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसमिट करना है तो वो कहां जाएंगी, समय के साथ डिस्टरबेंस विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ती हैं। तथा माध्यम क्या होता है, माध्यम कांस्टेंट रहता है, माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है, बिना माध्यम के स्थान छोड़े हुए भी वस्तु इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था के सापेक्ष वाइब्रेट करने लगती है। तब साम्य अवस्था क्या होता, साम्य अवस्था बता रहे, अगर दो वस्तुएं हैं, एक ऊष्मा के नियम हमने जीरो बताया था, उसी से बता दे रहे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता। साम्य अवस्था मतलब अगर मान लो दो बॉडी ली, दोनों के तापमान बड़ा अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में ला दिए, तब तक ऊष्मा का ट्रांसमिशन होगा जब तक कि दोनों के तापमान समान ना हो जाए, ये कहलाता तापीय क्या, साम्य अवस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी प्रकार से हमने बोला कि इसमें मीडियम अपना स्थान नहीं छोड़ता है, कांस्टेंट रहता है, और जो वेव है वो साम्य अवस्था के सापेक्ष क्या होती है, वाइब्रेट करती रहती है। चलिए, जो वेव होती है वो ट्रांसमिशन के समय अभी बताया था, उनमें मेन चीज क्या होती है, कैसे आगे बढ़ती है, दो वर्ड याद कर लो, एनर्जी और मूवमेंट का संचरण होता है, माध्यम का संचरण नहीं होता। मीडियम अपने स्थान पर कांस्टेंट रहता है, माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। कौन आगे पीछे बढ़ता है, ऊर्जा तथा संवेग, एनर्जी तथा मूवमेंट। ध्यान रखना, यहां से अगर आपने जनरल साइंस भी पढ़ ली, रेलवे हो, दुनिया का कोई पेपर हो, अगर मुझसे आपने फिजिक्स पढ़ ली तो बेटा कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो ना निकाल पाओ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे उसमें हर एक पॉइंट को उठा रहे हिंदी और इंग्लिश में। तो बेटा मैंने बोला, जब मैकेनिकल वेव चलती है तो माध्यम अपनी जगह से स्थान नहीं छोड़ता, कौन छोड़ता, कौन जाता, एनर्जी और मूवमेंट यानी ऊर्जा तथा संवेग अपना स्थान यानी संचरित करने में कौन भागीदार होता है, ऊर्जा तथा संवेग। तीसरी चीज है, जब तरंगे दो माध्यम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पर पहुंचेगी, जैसे आग और पानी हो गई, जैसे तेल और पानी हो गई, दो माध्यम मतलब दो मीडियम हो गए। तो जैसे हमने बोला, दो जब तरंग के दो माध्यम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पर पहुंचे, जैसे जे हो गया तुम्हारा क्या, जे हो गया तुम्हारा जल यानी पानी, और यहां पर तुम्हारा हो गया कौन, आग हो गई, चलो कुछ भी मान लो, हवा मान लो, कुछ भी मान लो। तो जैसे ही दो माध्यम को पृथक करने वाली बाउंड्री तक पहुंचती है तो उसमें कौन कौन से लॉ फॉलो करने लगता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन आदि घटनाएं होने लगती हैं। तीसरी बात, जब कोई भी वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम को क्या करेगी, टच करेगी, तो उसमें कौन सी घटनाएं होंगी, यानी तरंग भी प्रकाश की तरह व्यवहार करती है, यानी उसमें भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और तुम्हारा कौन सा, डिफ्रैक्शन
यानी अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन, तीनों घटनाएं, या तीनों नहीं और भी कई घटनाएं इनमें होती हैं। तो मैंने बोला एक एक वर्ड बताते जा रहा है। जब एक माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें, एक ही माध्यम, जैसे हमने वाटर में एक वेव नहीं कई वेव ले ली, क्या, जब एक माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ क्या वो इफेक्ट, एक दूसरे को इफेक्ट किए बिना ट्रांसमिट हो सकती है, बहुत जरूरी बात है। जब मैकेनिकल वेव्स चलती हैं तो जैसे वाटर में हमने क्या करा, कोई भी दो वेव उत्पन्न करी, दो से अधिक वेव उत्पन्न करी, तो दोनों वेव एक दूसरे को बिना इफेक्ट करे क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। लेकिन कर तो सकती है ट्रांसमिट एक साथ अलग अलग, कभी भी क्या हो बिना संचरित, क्या बेटा, बिना संचरित हो सकती है, बिना इफेक्ट के ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन माध्यम के जिस बिंदु पर वे आपस में मिलेंगी वहां रिजल्ट को दोनों ही वेव इफेक्ट कर देंगे। यानी हमने अगर दो वेव उत्पन्न करी तो दोनों ही बिना इफेक्ट हुए ट्रांसमिट होने लगी। लेकिन जब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों वेव एक दूसरे से टकराएंगी या मीट करेंगी या मिलेंगी, उस स्थान पर वो रिजल्ट एनर्जी को निश्चित इफेक्ट डालेंगे। यानी जब तक अलग अलग संचरित हो रही तो बिना डिस्टरबेंस से किसी को भी न छेड़ते हुए अपना अपना इफेक्ट डाल देंगे। लेकिन अगर उसी एक ही माध्यम में ये दोनों वेव से मिल जाएं या दोनों वेव मीट अप कर ले तो उस समय उसकी जो एनर्जी होगी वो इफेक्ट होगी। वाइब्रेट करने वाले यानी जो कंपन करने वाले कण होते हैं उनका वेग 0 से मैक्सिमम तक के मध्य चेंजेस होता है, लेकिन कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। क्या बेटा, हमने बोला तरंग की वेलोसिटी कभी, जो वेव का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है रही, लेकिन जो वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी कभी 0 हो रही, कभी मैक्सिमम पर जा रही, लेकिन वेव की जो वेलोसिटी है, तरंग का वेग है, वो हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। यानी सर मैकेनिकल वेव तो मैंने 2 लाइन में सीखी थी, लेकिन आपने तो इतना, बिल्कुल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा क्या करेंगे बेटा, पोस्टमार्टम सहित पढ़ाएंगे। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। जो बच्चे ऐप पर हैं वो लोग अपनी तैयारी निरंतर करते चले जाएं। अनामिका पाल, आदित्य आर्या, रवि कुमार, बिल्कुल ऋतिक कुमार, तो ये लोग जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हैं सबसे कहना चाह रहे हैं आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए। यूट्यूब पर हर क्लास देना संभव नहीं है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास जो होनी है वो भी बहुत जल्द होगी और वो भी काय पे पढ़ाऊंगा, ऐप पर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों एनालॉग शुरू नहीं किया उसका कारण बता दे रहा है। एप्लाइड फिजिक्स में इस चैप्टर के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में, यानी विद्युत धारा में, या पहले चले जाएंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, अर्धचालक भौतिकी में। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स जहां चलेगी उसी के साथ वही पार्ट आपका काय में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, पीईई, तो एफओ, ट्रिपल सभी जगह कौन सा है, एनालॉग में पार्ट। तो पहले अब मैं फिजिक्स में इस चैप्टर के बाद लूंगा कौन सा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एप्लाइड सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी अर्धचालक भौतिकी। चलो, तो मैंने बोला 2 प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ वेव और एक होती है अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। चलिए सर इनका भी ट्रिक बता दिए। बिल्कुल, यानी पहले पढ़ा रहा है कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल, ये तरंग है जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की दिशा के लंबवत हो, परपेंडिकुलर ट्रांसमिट हो, तो उन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स। यानी क्या बेटा, तरंग की दिशा के अगर समांतर हो रहा तो कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन अगर लंबवत हो रहा तो कौन सी कहलाएंगी, ट्रांसवर्स। सर यही तो अंतर है, अगर लंबवत करेंगी तो कौन होगी, ट्रांसवर्स, और अगर पैरेलल करने लगे, उसी दिशा में होने लगे तो कहलाएंगी अनुदैर्ध्य। एक साथ बता दिया है, ये केवल जो होती है वो ठोस और द्रव, बिल्कुल सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर प्रोड्यूस की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। इनमें
रिजिडिटी तो होती है, यानी इनमें क्या होती है बेटा, दृढ़ता तो होती है, स्ट्रेंथ तो होती है, और उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की है, यानी जिनमें क्या हो, दृढ़ता होगी, उन्हीं में कौन सी, ट्रांसवर्स वेव्स उत्पन्न की जाएगी। द्रव के भीतर एवं गैस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती है। लिखा तो है ठोस और द्रव में, लेकिन द्रव के भीतर नहीं की जा सकती। कहां नहीं की जा सकती है, द्रव के भीतर, जैसे पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स नहीं लगेंगी। चलो, तो गैसीय माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि यहां दृढ़ता नहीं है। जैसे दृढ़ता के लिए हमने रस्सी का एक टुकड़ा दृढ़ आधार से बांधा और एक हिस्से को हमने हाथ से लिया, अब हमने इसको हिलाना शुरू किया या पेड़ से बांध दिया, दूसरे हिस्से से हिलाना शुरू किया, तो देख रहे हैं ये वेव इस प्रकार से बन रही, कैसे बन रही, इस प्रकार से, यानी इनमें ये पॉजिटिव हिस्सा पीक और ये नेगेटिव हिस्सा पीक, यानी इसका महत्तम बिंदु धनात्मक है और इसका जो महत्तम बिंदु ऋणात्मक है। जहां ये ऊपर होते हैं महत्तम बिंदु उसे सुरंग, और जो नीचे होता है उसे गर्त कहते हैं। यानी एग्जाम्पल है, अगर हम एक व्यक्ति ने एक सिरे को दीवार में बांधा, दूसरे हिस्से को अपने हाथ से लाया, तो रस्सी में जो उत्पन्न होगी वो अनुप्रस्थ वेव कहलाएंगे। शांत जल में क्या होगा, तालाब पत्थर फेंकने पर जल में जो लहर उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी अनुप्रस्थ वेव। यानी वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में हो, अभी काय में था पैरेलल, अभी था काय में परपेंडिकुलर, अब काय में हो रहा बेटा उसी दिशा में, यानी पैरेलल हो रहा। वो हो रहा था कौन सा बताया था, ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स में होता परपेंडिकुलर, जबकि तुम्हारा क्या, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता बेटा, लॉन्गिट्यूडनल उसी की दिशा में होता। यानी यहां संपीड़न और विलयन यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते, वहां तुम्हारे कौन बनते हैं, वहां बनते हैं सुरंग और गर्त। क्या बनते बेटा, वहां बनते हैं तुम्हारे सुरंग और गर्त बनते, यानी तुम्हारे क्या बनते, क्रस्ट और रफ। क्या बनते बेटा, सुरंग तथा गर्त, यानी क्रस्ट और रफ यहां बनते हैं। जबकि इसमें क्या होता बेटा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यानी संपीड़न और विलयन। क्या होता बेटा, संपीड़न और विलयन। चलो, तो बेतरंगे जो तरंग की गति की दिशा में, यानी गति जहां तरंग की गति हो रही उसी दिशा में क्या करने लगे, डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। परपेंडिकुलर हो तो कौन सी कहलाएंगी, ट्रांसवर्स, यानी अनुप्रस्थ तरंग। चलिए, तो अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अगर एक स्प्रिंग का उदाहरण ले रहा है, जहां स्प्रिंग के चक्कर समीप समीप होते हैं, कहीं पास पास है और कहीं कहीं दूर है, देखो ये तो जहां पर जो पास हो गए उसे कहेंगे कंप्रेशन संपीड़न, और जहां दूर हो रहा है, हो रहा है दूर, तो जहां दूर दूर है उसे रेयर फ्रैक्शन या विलयन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, तो ये हो गया कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। चलो, जिन विलयन स्थान पर माध्यम कराओ, अगर क्या है, रेयर फ्रैक्शन है, विलयन है, तो वहां जो प्रेशर और डेंसिटी पी और रो दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि जहां क्या है, कंप्रेसर है, वहां पी और रो क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। अगर यहां पर पी और रो प्रेशर और डेंसिटी, दाब और घनत्व क्या होंगे, कम होंगे, और यहां पर कंप्रेशन यानी संपीड़न है, तो यहां पी और रो दाब और घनत्व, प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। एक संपीड़न से एक विलयन, क्या बेटा, एक संपीड़न से दूसरे पास के संपीड़न, एक संपीड़न से दूसरे पास के संपीड़न, तथा या एक विलयन से दूसरे विलयन तक की जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। कैसे सर, इसमें देखो हमने इसमें क्या करा, एक जे हो गया और एक जे हो गया, तो देखो इन दोनों के बीच की यानी कंप्रेशन के दोनों के बीच की दूरी लैम्डा,
और रेयर फ्रैक्शन विलन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा। यानी संपीड़न और संपीड़न के बीच की दूरी लैम्डा, विलन और विलन के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है। चलो कुमार राहुल, आपको पता नहीं चल रहा तो आप जाने क्या पता नहीं चल रहा। चलिए, तो मैंने बोल दिया एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी लैम्डा वेवलेंथ कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे दूरी क्या कहलाती है, विलन कहलाती है। तो एक स्प्रिंग को हमने क्या करा, दृढ़ आधार से बांध दिया, दूसरे सिरे को हाथ से खींच दिया, तो कौन सी तरंगें बन रही, बिल्कुल कौन सी बन रही बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन रही। तो बेटा देख लो और चीज, वायु में अगर हम ध्वनि तरंग उत्पन्न करें, अगर हम ये क्या करें, वायु में अगर हम अनुनाद लें, रेजोनेंस लें, तो क्या होगी, जो ध्वनि तरंग होंगी कहीं पर क्या होगा, कहीं कंप्रेशन होगी और कहीं रियर फ्रैक्शन, कहीं क्या होगी, संपीड़न होगा और कहीं विलन। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी सर, लैम्डा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी सर, लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, क्या होती है, वेव लेंथ। तो आप मत पढ़े ना, आपसे थोड़ी कहा कुमार राहुल, चलो आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी आए हम, आपको हम पढ़ा ही नहीं रहे बेटा, आप जाने कहां से आए हैं। चलिए, तो हमने बोला दो वेव्स हो गई, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसफर। पहले बताया कि तरंग की दिशा में क्या होती है, उसी दिशा में यानी पैरेलल संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है। और ये तुम्हारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर ट्रांसमिट होती है, यानी ट्रांसवर्स कहलाती है। इसके दो भाग होते हैं, संपीड़न और विलन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। इसके दो पार्ट होते हैं, शृंग और ग्रफ, यानी क्रस्ट और रफ। चलिए, इसमें कण माध्यम में इधर उधर मूवमेंट करते हैं, जबकि इसमें कण ऊपर नीचे गति करते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और इसमें कौन सी है, इसमें तुम्हारी कौन सी हो रही, पैरेलल, उसी दिशा में, इसलिए इधर उधर गति होगी। जैसे स्प्रिंग की गति क्या हो रही, इधर उधर हो रही, उसी दिशा में हो रही, तो क्या होगी, जो होगी लॉन्गिट्यूडनल। और अगर ऐसे ऊपर नीचे होने लगी तो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएगी। इसमें कण जो भी पार्टिकल हैं उनका क्या होता है बेटा, उनमें उनके कणों में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। कणों की गति के परिणाम स्वरूप जो पार्टिकल है कण, उनमें अभी वाइब्रेशन यानी क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होता है या कंपन उत्पन्न होता है। इसमें कणों की गति के परिणाम स्वरूप जो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाती है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, क्षैतिज दिशा में बढ़ना शुरू हो जाती है। इनमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता, कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होता। इन्हें हम पोलराइज कर सकते हैं, ध्रुवीकृत कर सकते हैं। ध्वनि तरंगें किसका उदाहरण है, साउंड वेव, अभी बताया था। साउंड वेव है, हम सुन रहे हैं, कहीं कंप्रेशन कभी रेयर फ्रैक्शन, और उसी दिशा में तो कहलाएंगी ध्वनि तरंगें लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुदैर्घ्य तरंगें। और अनुप्रस्थ कौन सी होगी, देख लो बेटा, ये कौन सी कहलाएगी, अनुदैर्घ्य। और अनुप्रस्थ कौन सी कहलाएंगी, वाटर में जो उत्पन्न तरंगें होती हैं, पत्थर मारते हैं उस समय जो उत्पन्न। इनमें कभी भी कोई अलाइनमेंट, संरेखण संभव नहीं है, जबकि इसमें अलाइनमेंट, संरेखण संभव है, एक ही लाइन पर। चलिए, इनमें सभी माध्यमों में प्राप्त किया जा सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेज में। इनमें सभी माध्यम में, जी गलत लिखा है बेटा, इसमें हम क्या में गैस में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, समझ गए। चलो, इसमें माध्यम की डेंसिटी क्या हो सकती है, बदली जा सकती है, घनत्व तो बदला जा सकता है। इसमें डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी घनत्व कभी भी क्या नहीं होता, बदलता नहीं। अब आ जाओ बेटा, कौन सी तरंग है, साउंड वेव। कौन सी तरंग है बेटा, साउंड वेव। यानी सर हमने कौन सी सीख ली, हमने सीख ली मैकेनिकल वेव। क्या सीखा आज, आज हमने सीखा मैकेनिकल वेव। कितने प्रकार का, दो प्रकार का मैकेनिकल वेव। एक सीखा लॉन्गिट्यूडनल और एक सीखा कौन सा, एक सीखा हमने कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तीसरा हमारे पास है साउंड वेव। कौन सा बेटा, तीसरा कौन सा है, साउंड वेव। चलो, तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगें और प्रकाश तरंगें, लाइट वेव, ये हम पढ़ेंगे कल। क्या बेटा, कल के लिए क्या पढ़ेंगे हम, साउंड वेव क्या होती है और तुम्हारी लाइट वेव्स कौन सी होती हैं। और दोनों में क्या है, देखो बेटा, साउंड वेव्स क्या होती हैं, लाइट वेव क्या होती हैं,
और दोनों में क्या करना है हमें डिफरेंस, ये हम पढ़ेंगे बेटा कल। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, और क्लास ऐसे ही चलेगी, डेली चलेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सुन लो, फिर से बढ़ा दिया गया ऑफर, गूगल पॉलिसी अभी अप्लाई नहीं है। अपना कोर्स कंप्यूटर महोदय जी, इसमें कुछ ऐड भी लगा दिया करूँ कोर्स बैचिंग, कोर्स का कोई थंबनेल या कुछ, तो इन्हें ध्यान से आप क्या कर लेना। कल मिलते हैं इसी समय पर। और मैंने बोल दिया एप्लाइड फिजिक्स में अब हम सीधे चलेंगे अर्धचालक भौतिक की सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि आपके एनालॉग में है। तो क्लास सीधी बड़ी हो जाएगी, जिसमें आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीडी, VEEE सभी शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। थैंक यू, बाय बाय। और जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तुरंत जाएं, नंबर लगाएं, बाबा विट्टू नाथ को कॉल करें और अपना कोर्स परचेस करें, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक टाइम टेबल कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ AS ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि भाई 25 साल का अनुभव, जिन किताबों से आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है वो सब कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ, मेरी टीम लिखती है। तो घबराने की जरूरत नहीं। किताबें कहाँ मिलेगी? AS ट्रेनिंग ऐप पर। कोर्स कहाँ मिलेगा? AS ट्रेनिंग। जिसका कोर्स कहीं नहीं है कहाँ मिलेगा? AS ट्रेनिंग। और नोट्स कहाँ मिलेंगे? AS ट्रेनिंग। यानी सबका ठिकाना AS ट्रेनिंग सहारा। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए, ज़्यादा प्राइस देना हो। और यहाँ एक और चीज़ समझ लो, एग्जाम के समय कोर्स का प्राइस कम नहीं होता। जो लॉन्चिंग प्राइस है वही प्राइस आपके एग्जाम के दिन रहता है। तो आप चाहे अभी ले चाहे बाद में, जो रिजल्ट की टेंशन ले रहा कि रिजल्ट के बाद लेंगे, वो समझ लो पहले तो रिजल्ट में जो होना था वो हो चुका है, प्राइस कम होना नहीं है। तुरंत जाओ, नंबर घुमाओ, बाबा विट्टू नाथ 7310111134। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप AS। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप AS टेक्निक। ज्वाइन AS टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी PDF, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज AS टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ AS टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है 1 नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए AS टेक्निक ऐप। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और AS टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी।